जानते हैं भुइयां जाति के बारे में। भुइयां जाति का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भुइयां जाति के लोग इतिहास में एक ईमानदार, लड़ाकू और सहयोग करने वाले कौम के लिए जाने जाते हैं। आधुनिक युग में ये जमींदारों के रूप में उभरे और कई संपन्न भुइयां जाति के लोगों ने टिकैत और क्षत्रिय के रूप में अपने अपने राज्यों के शासक के तौर पर खुद को स्थापित किया। भुइयां एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भूस्वामी, अर्थात जो एक बड़े भूभाग का मालिक होता है उसे कहा जाता है, जिसे हम जमींदार भी कहते हैं। भुइयां जाति मूलतः असम, बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ के जमींदार हैं। भुइयां जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अब तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिल पाया है, परंतु इस जाति के अर्थ के बारे बंगाल के सुप्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक श्री B.C. मजूमदार ने 1907 में कलकत्ता की आधुनिक समीक्षा में प्रकाशित एक लेख के खंड 1 पृष्ठ 148153 में यह कहकर नाम की व्याख्या की कि भुइयां इसलिए थे क्योंकि वे मालिक या भूई के स्वामी थे। वर्ष 2020 में झारखंड में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रिय पाइक, खंडायत पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां और गड़ाही गहरी की मूल जाति भुइयां हैं। भू अभिलेख में दर्ज इस उपजाति का निवास स्थान झारखंड राज्य के दक्षिणी छोटा नागपुर के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है, लेकिन वर्तमान परिवेश में वे विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इनकी उत्पत्ति भुइयां जाति से है। आइए अब जानते हैं भुइयां जाति और उसके उपाधियों तथा इस जातियों के द्वारा लगाए जाने वाले टाइटल के बारे में। आमतौर पर अपने परिवेश और रहन सहन के हिसाब से इस जाति के लोग उपाधि और टाइटल के रूप में टिकैत, क्षत्रिय, घटवार, घटवाल, खंडायत भुइयां, पाइक, पाइका, खेतौरी, गढ़ाही, गरही, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, मेलर, बार भुइयां, नाइक, पटेल, माल, दंडासन, साह, अमात, भोई, बुईजा, बिस्वाल, राउत, भितरिया, भीतरा, समरत, गंजू, परदिया, कालो, देहरी इत्यादि लगाते हैं। बोलचाल में और भाषाई उच्चारण में बोले जाने वाले भुइयां जाति के अन्य नाम भुइयां, भुनिया, भुइन्या, भूया, आसामी भुयान, कामरूपीय कायस्थ हैं और भुइयां जाति में उपयोग किए गए उपनामों के रूप में सिंह, सिंघा, राय, रॉय, रे, नायक, घटवार, घटवाल, घटोवार, सिंह घटवाल, सूर्यवंशी, भुनिया, भुयन, भुयान आदि टाइटल लगाए जाते हैं। अत्यधिक उपाधियां होने के कारण यह जाति एक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, आपस में अनजान है। इस कौम का इतिहास अंग्रेजी, बंगला और ओडिया भाषा में मौजूद है। यही कारण है कि इस जाति के लोग अपने इतिहास को नहीं जान पाते हैं। उधर इतिहासकार इस जाति के विषय में जितना शोध करते हैं, इनका उतना प्राचीन इतिहास निकल कर आता है। झारखंड के वीर टिकैत उमराव सिंह, ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी वीर धरणीधर नाइक, गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए देशभक्त मायाधर भुइयां, शहीद लक्ष्मण नायक, मादरी कालो आदि सभी ने देश के लिए बलिदान दिया है और वे सभी इसी भुइयां जाति से आते थे। इतिहास के अनुसार अशोक सम्राट के कालखंड में कलिंग का पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र अटविका जंगल, जो काफी सुंदर, धनवान और समृद्ध था, यहाँ भुइयां जाति का साम्राज्य था। वे इस साम्राज्य के प्रणेता थे। कलिंग कभी इस क्षेत्र को जीत नहीं पाया था। सम्राट अशोक से युद्ध में पराजित होने के बाद कलिंग के कई योद्धाओं और राजनैतिक विद्वानों ने यही आकर शरण ली थी। उस वक्त अटविका के भुइयां लोगों ने राजा कलिंग की याद में और मगध के विरुद्ध गीत गया था। कई इतिहासकार J.S. के रॉय ने अपनी किताब पौड़ी भुइयां में लिखा है और यह बुद्ध की जीवनी में भी पाया गया है कि बुद्ध काल में दो व्यापारी तपस्सु और भल्लिका जो भुइयां जाति से थे, उन्होंने ही बुद्ध की सबसे पहली वाणी उपदेश के रूप में सुनी थी। झारखंड में टिकैत भुइयां अपने नाम के बाद में सिंह लगाते हैं और उनका रहन सहन राजा महाराजाओं जैसा है। वहीं भुइयां को घटवार और घटवाल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे राजतंत्र के समय घाटियों, राज्यों में कर वसूलने का कार्य किया करते थे और झारखंड के कई राजा महाराजा घटवार और घटवाल ही थे। ये लोग भी जमींदार हैं। तटीय उड़ीसा के भुइयां विशेष रूप से अविभाजित कटक और बालासोर जिलों में क्षत्रिय खांडायत जाति में सामान्य है। वे ओडिशा के गजपति राजाओं की पूर्ववर्ती सेना में लांसर हुआ करते थे और उन्हें तटीय ओडिशा में जमींदार उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। इन सभी इतिहास के साथ ही
यह भी जानना जरूरी है कि भारत के इतिहास का पाइक विद्रोह भी भुइयां समाज के लोगों ने ही किया था। इतिहास को इतिहासकार जितना खंगालते हैं, भुइयां समाज का इतिहास उतना ही बाहर निकलता है।